राकेश टिकैत जी भी अभी तक। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों बहुत कुछ घटित हुआ पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो किसान आंदोलन को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे किसान आंदोलन पर। दोस्तों आप सभी को भली भांति पता है, देश में पिछले 9 महीने से एक आंदोलन चल रहा है जिसको किसान आंदोलन कहा जाता है, जो कि किसानों और कृषि के विरोध में बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा 3 काले कानूनों को लेकर है। दोस्तों 26 जनवरी 2021 की घटना तो आप सभी को याद होगी कि किस तरह से वहां पर लाल किले के प्रांगण में घटना घटित हुई थी, जिसमें सरकारी तंत्र का भी हाथ था और फिर आरोप बढ़ दिए गए थे किसानों पर। और पूरे देश में और पूरे मीडिया में इस प्रकार सा कोहराम उस घटना को लेकर मच गया था कि मानो अब तो किसान आंदोलन बिखर जाएगा। और स्थिति भी ऐसी ही उत्पन्न हो गई थी कि सरकार भी इस आंदोलन को बिखेरने की खूब कोशिश कर रही थी। जैसे पहले सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर जो शाहीन बाग में चल रहा आंदोलन था उसको उखाड़ा गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भाजपा के गुंडे विधायक के गुंडों द्वारा राकेश टिकैत को मारने पीटने और आंदोलन को खत्म करने की जो हरकत गाजीपुर बॉर्डर पर की गई थी, उसमें राकेश टिकैत इतने इमोशनल हो गए थे कि उनके आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और उनकी आंखों से निकले आंसुओं की वजह से जो किसान उस घटना से आहत होकर अपने घर वापस आ गए थे, उनको भी दोबारा लौटने पर मजबूर होना पड़ा था दोस्तों आंदोलन में। और धीरे धीरे फिर आंदोलन जान पकड़ने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी से पहले आंदोलन की जान थी, जो ताकत, जो उत्साह, जो जश्न उस आंदोलन में पहले था, वो 26 जनवरी की घटना के बाद दोबारा नहीं आया अब तक। और फिर दोस्तों किसान नेताओं के आपसी मनमुटाव की वजह से भी इस आंदोलन को बहुत आघात पहुंचा है। लेकिन अब पिछले 1-1.5 महीने से ये आंदोलन दोबारा व्यापक रूप लेता नज़र आ रहा है। आप देख चुके हैं अभी जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को, उसमें एक अनुमान के अनुसार 20 से 25 लाख की जनसंख्या में किसानों के पहुंचने की खबर है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई, प्रशासन और शासन की सांसें फूल गई। और आपने उस पंचायत को देखा भी होगा यूट्यूब के माध्यम से और टीवी के माध्यम से। हालांकि वहाँ पर नेशनल मीडिया के कुछ एक चैनल को ही इजाज़त दी गई थी, जिसमें एनडीटीवी, न्यूज़ 24 सरीखे चैनल थे। बाकी जो आज तक या एबीपी न्यूज़ वगैरह चैनल थे, इनके जो एंकर थे, आपने आज तक की एक एंकर को भागते हुए देखा हो कि किस प्रकार से किसान उसे गोदी मीडिया को बैक के नारों के साथ आंदोलन से बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों ये असर तो इनका होना ही था, इनके कारनामे और इनके कामों की वजह से, क्योंकि जो ये सत्ता की चाटुकारिता करते हैं दिन रात लगकर और किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताते हैं, तो अब ये परिणाम भी इन्हें भुगतने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब उसी मुद्दे पर आते हैं कि जान कैसे आ रही है। आपने देखा होगा 28 अगस्त को जो करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम था, जिसके विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से बस्ताड़ा टोल प्लाजे पर किसान आंदोलन कर रहे थे, उसको लेकर प्रशासन द्वारा खूब सख्ती इख्तियार की गई। और यहाँ तक कि मौके के ड्यूटी मैजिस्ट्रेट करनाल ने किसानों पर लाठी मारने का, लाठी बरसाने का ऑर्डर तक दे दिया था। और यहाँ तक कहा था कि कोई भी किसान आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसका सर फोड़ दो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने उस एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उसको प्रमोट कर दिया। उसी मामले में दोस्तों आज एसडीएम के रवैये को लेकर और सरकार के रवैये को लेकर किसानों ने करनाल अनाज मंडी में महापंचायत की कॉल दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। और फिर दोस्तों किसान नेताओं ने मंच से लगातार भाषण भी दिए और फिर प्रशासन की तरफ से कॉल आता है कि मीटिंग की जाए। तो दोस्तों उसमें 11 या 15 किसान नेता मीटिंग के लिए प्रशासन के पास गए, लेकिन दोस्तों जो किसान नेताओं ने मांगे रखी थी प्रशासन ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से 3 बार लगातार उनको बुलाया गया, लेकिन दोस्तों तीनों बार कोई हल नहीं निकला। और अंत में दोस्तों किसान नेताओं को फिर से धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ा और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे। तो दोस्तों अब आप वो भी देख सकते हैं, जब किसान सचिवालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे तो किसान नेता राकेश टिकैत और
गुरनाम सिंह चुनोई को गिरफ्तार कर लिया गया प्रशासन द्वारा। और दोस्तों फिर किसानों की भीड़ ने उन्हें छुड़वा लिया। साथ के साथ ही अब आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से किसानों का एक जत्था सचिवालय की तरफ जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।